हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीत एजुकेशन। दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और इस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर। उनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस इंग्लिश की वजह से उनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे गांव के बच्चे हैं जो ट्यूशन क्लासेस में जाकर या कोचिंग क्लासेस में जाकर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फ़ीस नहीं है भरने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैंने आज ये जीत एजुकेशन चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। और इस चैनल में मैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक से शुरुआत करूँगा और जितने भी टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स में और इजी वे में आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे इस चैनल में जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और मुझसे वादा कीजिए आप कि आप भी ये इंग्लिश ग्रामर सीखने की जो जर्नी है उसको मेरे साथ शुरू करेंगे और ये इंग्लिश ग्रामर का जो डर है आपके अंदर वो सारा निकाल देंगे। तो चलिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और अब आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था उसको आप अच्छे से क्लियर कर दोगे ये मेरा वादा है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है, जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बेस नहीं जानते हैं, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो आप नहीं जानोगे तो आपको आगे के जो भी सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो आपको आने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम अपने इंग्लिश ग्रामर के इस बेस को एकदम पक्का कर देंगे ताकि हम आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और बड़े बड़े टॉपिक सीखने के लिए हमको ये बेस आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर्स और अल्फ़ाबेट होते हैं। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं। लेटर्स मतलब क्या, अल्फ़ाबेट मतलब क्या? तो लेटर्स का मतलब है जो ABCD आती है ना हमारी, उसी को ही हम लेटर्स बोलते हैं या अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो इंग्लिश की ABCD आती है उसमें 26 लेटर्स टोटल होते हैं। और जो लेटर्स है उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक होता है कैपिटल लेटर्स और एक होता है स्मॉल लेटर्स। अब आप देखिए कि कैपिटल लेटर्स मतलब कि जो बड़े ABCD हम बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स की मतलब हम जिसको छोटी ABCD बोलते हैं, जो A से लेकर Z तक होती है। अब आप देखिए कि इन सभी को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके दिमाग में डाउट चल रहा है कि लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि जो ये लेटर है वो क्या चीज़ है। तो लेटर हम किसको बोलेंगे, जैसे कि मैंने लिखा A, मैंने लिखा B। तो ये जो A है और ये जो B है ये सारे अलग अलग जो लेटर है उसको हम लेटर बोलेंगे। इसको हम एक लेटर बोलेंगे, इसको हम दूसरा लेटर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है लेटर। अब लेटर्स क्या चीज़ होती हैं, तो लेटर्स हम उसको बोलते हैं जो A से लेकर Z तक होता है। कहाँ से बच्चों, A से लेकर Z तक। तो ये सारे जो ABCD, पूरी ABCD है A से लेकर Z तक, इन सभी लेटर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे लेटर्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लेटर किसको बोलते हैं और लेटर्स किसको बोलते हैं। अब आप देखिए कि अल्फ़ाबेट क्या है और अल्फ़ाबेट्स क्या है।
तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम है कि अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स किसको बोलते हैं। तो बच्चे ये आप ज़रूर जान लीजिए कि ए से लेकर पूरी की पूरी जो जेड तक है, हमारे जो लेटर्स है सारे, इन सारे लेटर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। कोई एक ए को या कोई जेड को इसको हम अल्फ़ाबेट बोलते नहीं है। ये पूरे के पूरे ग्रुप जो है ए से लेकर जेड तक, उस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट तो आपको पता चल गया। अब अल्फ़ाबेट्स क्या है? तो बच्चों अल्फ़ाबेट्स हम इसको नहीं बोल सकते ए टू लेकर जेड तक जो अकेला है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वन अल्फ़ाबेट जो है, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वन से लेकर ज़्यादा। तो देखिए बच्चों अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या है? तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक, ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में भी होते हैं अल्फ़ाबेट, ऐसे ही गुजराती लैंग्वेज में भी होते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है बच्चों, तो ये इंग्लिश, हिंदी और गुजराती ये सारे के सारे मिला के जो बनेंगे, तीनों लैंग्वेज के हैं या और कोई भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इन सभी को अगर मिलाएं तो हम बोल सकते हैं उनको अल्फ़ाबेट्स। ये एक से लेकर बहुत सारे अल्फ़ाबेट है, इसीलिए हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, लेटर क्या है, लेटर्स क्या है। तो बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं बच्चे? 26। वेरी गुड। तो इन 26 लेटर में आप जैसे देखोगे कि उसमें दो डिवीज़न है, एक तो 5 लेटर का डिवीज़न है और एक 21 लेटर्स का डिवीज़न है। 5 लेटर जो है वो है ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हम बोलते हैं वोवेल्स। वोवेल्स का मतलब है स्वर, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और 26 में से अगर 5 निकल जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास टोटल 21 लेटर। 21 लेटर कौन से होंगे? तो जो ए, ई, आई, ओ, यू जो वोवेल्स थे उनको छोड़कर जो बचेंगे सारे, जैसे कि बी, सी, डी, ऐसे ही एक्स, वाई, जेड, ये सारे लेटर जिसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। और हिंदी में अगर हम समझें तो इसको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो अब आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल गया हो गया कि लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन कौन से होते हैं, उसमें वोवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ड का। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्ड टॉपिक। अब देखिए बच्चों, वर्ड किसको बोलते हैं? तो हमने ABCD पढ़ी है, जैसे A, B, C, D। अगर आप इन सारे लेटर्स को इकट्ठा करोगे, जैसे मैंने इकट्ठा किया है B, A, T, इसमें B है, A है और T है। एक और वर्ड मैंने इकट्ठा किया है जिसमें सारे लेटर्स A, T, B। अब आप देखिए कि मैंने इन लेटर को इकट्ठा किया, चाहे 2 लेटर को इकट्ठा करें, चाहे 4 लेटर को इकट्ठा कर सकते हैं, हम कितने भी लेटर को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग लेटर को इकट्ठा किया है। अब आप देखिए कि इसमें इकट्ठा करने से क्या होगा। इसमें BAT को मैंने इकट्ठा किया तो ये हमारा एक वर्ड बन गया बैट, BAT, बैट। लेकिन यहाँ पे जब मैंने लेटर्स को इकट्ठा किया तो यहाँ पे एक वर्ड बना है या नहीं बना है वो हम देखते हैं। ATB को इकट्ठा किया तो इसका कुछ हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों बच्चों? तो उसको जानने के लिए हमको उसकी डेफिनेशन सबसे पहले जाननी पड़ेगी। डेफिनेशन में देखें आप कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होता है, किसको हम वर्ड बोलेंगे और किसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। तो वर्ड बोलने के लिए देखिए आप, ग्रुप ऑफ लेटर्स। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए वर्ड में? ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो इसमें भी है ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें भी है एक से ज़्यादा लेटर ग्रुप बना हुआ। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है दैट कंटेन सम मीनिंग। उसके अंदर कुछ मीनिंग छुपा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो बैट है इसके अंदर तो मीनिंग है बैट, आपको पता है कि जो खेलने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये जो ATB जो उसमें लेटर्स बनाया हुआ है ग्रुप, उसमें कोई भी मीनिंग निकल के आ रहा नहीं है। तो ये जो BAT बैट था वो हमारा वर्ड है, राइट वर्ड। और ये जो ATB है वो वर्ड नहीं है। बहुत सारे वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं बॉल, BALL बॉल, PEN पेन,
ROSE रोज़, TABLE टेबल, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो ग्रुप ऑफ लेटर से बने हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और ऐसा माना गया है कि ये जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक यूनिट है, इससे ही सारे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि वर्ड क्या चीज़ होता है। इसमें कुछ आपको डाउट्स एक और क्लियर कर देता हूँ कि वर्ड किसको बोलते हैं और वर्ड्स किसको बोलते हैं। तो जो ये BAT बैट है, ये आप देख रहे हैं कि BAT बैट है, वो एक वर्ड है, वन वर्ड। लेकिन ये बॉल, ये पेन, ये रोज़, ये टेबल, ये सारे बहुत सारे वर्ड आ गए, तो इनको हम बोलते हैं वर्ड्स। और अगर हम वन वर्ड की बात कर रहे हैं तो बैट होगा या बॉल होगा या पेन होगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड और वर्ड्स के बारे में। तो आपको पता चल गया लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में। लेटर में से क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब आप जैसे नीचे देख रहे हो, एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये मैंने इसलिए लिखा है कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे जितने भी ABCD के लेटर हैं 26, ये सारे के सारे लेटर इस सेंटेंस के अंदर आ गए हैं, ए से लेकर पूरे के पूरे Z, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीख लिया कि वर्ड्स क्या होता है। अब आप देखिए कि लेटर में से वर्ड बना, तो आगे हम देखेंगे कि वर्ड में से क्या बनता है। जब बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सेंटेंस के बारे में। देखिए सेंटेंस क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी चीज़ जो इंग्लिश ग्रामर की है वो ये सेंटेंस है। अगर आप सेंटेंस बोलना सीख जाओगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो लिखी है चीज़, एक लिखा है दिस इज़ अ बॉय और दूसरा लिखा है इज़ बॉय अ दिस। तो दिस इज़ अ बॉय जो लिखा है उसका मतलब है कि यह लड़का है, और दूसरे में मैंने लिखा है इज़ बॉय अ दिस। अब आप देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर में से वर्ड बना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड जब होगा तो क्या बनेगा बच्चों, सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक ये वर्ड है दिस इज़ अ बॉय, और यही सारे वर्ड्स यहाँ पे भी है, इज़ दिस अ बॉय। ठीक है, इज़ बॉय और दिस इज, इसमें सारे हैं। लेकिन इसमें से कौन सा सही वाला है, क्या हम दोनों को सेंटेंस बोल सकते हैं या क्या हम सिर्फ पहले वाले को सेंटेंस बोलेंगे या दूसरे वाले को बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि उसकी डेफिनेशन का है, सेंटेंस किसको बोलेंगे। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि इसमें वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए जो दोनों में है। फिर आगे लिखा है कि विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें से कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए बच्चों, मीनिंग। तो देखो पहले जो सेंटेंस था हमारा दिस इज़ अ बॉय, उसका तो मीनिंग निकल के आ रहा है कि यह बॉय है या यह लड़का है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है इज़ बॉय और दिस, उसको हम कुछ भी दिमाग में फ्रेम नहीं कर पा रहे कि इसका क्या मीनिंग आएगा। ठीक है, तो है लड़का, ये ऐसा कुछ आ रहा है, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर कुछ अर्थ निकलता हो, जिसके से कुछ मीनिंग निकल रहा हो, ऐसे सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड बच्चों, तो ये पहले वाला सही है सेंटेंस, दूसरा वाला हमारा सेंटेंस नहीं है, गलत है। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। ये जो मोर है वो बहुत ही सुंदर पक्षी है और रियल में सुंदर है। अब आप देखिए इसमें से बहुत ही अच्छा मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो मोर है वो सुंदर पक्षी है। तो मैंने क्या बताया आपको, इसको भी हम सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि इसमें से भी कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आप देखिए कि आपको पता है कि ये तो मीनिंग निकल के आ रहा है, वो तो सेंटेंस है, लेकिन फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इज़ बॉय अ दिस, इसमें से कुछ मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो जी हाँ बच्चों, इसको भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखिए आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक सेंस, ऐसे वर्ड्स जिसका कोई सेंस नहीं होता है, जिसमें से कुछ मीनिंग नहीं निकलता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे जंबल वर्ड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, जंबल वर्ड्स, या हम एक और बोलेंगे हीप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे वर्ड्स मिला के जंबल कर दिए, इधर उधर कर दिए, बस यही है ये, उसमें और कुछ है नहीं, जिसमें से कोई सेंस निकलने वाला है नहीं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जंबल वर्ड्स बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं हीप ऑफ वर्ड्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है बच्चों। तब आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डाउट्स। आपको पता चल गया कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जिसके अंदर से कुछ मीनिंग निकल के आ रहा। तो मैंने कुछ यहाँ पे और भी सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि वेयर इज़ योर स्कूल, स्टैंड अप, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो क्या बच्चों इन सभी को हम सेंटेंस बोल सकते हैं? तो जी हाँ बच्चों, ये भी सारे सेंटेंस हैं। सेंटेंस के बहुत ही अलग अलग प्रकार होते हैं। ये जो पहले वाला था, दिस इज़ अ बॉय, ये बहुत ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, विधान वाक्य जो होता है। फिर ये वेयर इज़ योर स्कूल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है। स्टैंड अप इम्पेरेटिव सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई डू नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये सारे सेंटेंस के प्रकार है जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने ये अच्छे से सीख लिया है कि लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस क्या, जो इंग्लिश का बेस है। अब आपको पता चल गया है कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि ये जो सेंटेंस है उसको बनाते कैसे हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको बोलने के लिए क्या ज़रूरी है, एक सेंटेंस ज़रूरी है। मुझे किसी से बात करनी है तो क्या ज़रूरी है, सेंटेंस बोलना पड़ेगा ना। तो उस सेंटेंस को बनाते कैसे है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।